सिवान जिले को पावन धरती पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं 20 तारीख को कल। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे मोदी जी से कुछ रोज़गार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ के युवाओं को बहुत कठिनाई होती है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात जाना पड़ता है काम करने के लिए। यहाँ पे कुछ रोज़गार नहीं है। हम चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ पे कुछ सौगात दें, जिस तरह से गुजरात में होता है, अदर महाराष्ट्र में होता है, दिल्ली में होता है, यूपी में। दिल्ली के सामने ही हमारा चीनी मिल है, उसमें ही कुछ फैक्ट्री लग जाती। कुछ यहाँ पे जितना बड़ा टेंट लगा, इतना बड़ा टेंट यहाँ पे अगर फैक्ट्री लग जाएगा तो कुछ यहाँ के युवाओं के लिए शक्ति सहन कम से कम काम करने के लिए तो यहाँ पे रहेगा ना। बाहर सूरत जाते हैं काम करने के लिए, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, यूपी जाना पड़ता है। ये तो कम से कम ना हो। दिल्ली में कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और उसके लिए तमाम तैयारी चल रही है। और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के नेता हैं युद्ध स्तर पर लगे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर उम्मीद है कि यहाँ पे जो मुद्दा है पलायन का और रोजगार का, उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी अपना सबसे लोगों को मन में यही है कि बिहार में जो पलायन और रोजगार नहीं है, जिसके वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं और क्या अपना राय देते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और देखिए कि तमाम कितना बड़ा पंडाल है, दिखाइए तमाम बहुत बड़ा पंडाल है। और यहाँ पे लगभग लाखों लोग की आने की संभावना है। उसको लेकर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो लगे हुए हैं। प्रशासन भी अपने युद्ध स्तर पर इस तैयारी में लगे हैं। और यहाँ पे जो हमारे साथ ये लोग हैं, यहीं जसौली के लोग हैं। क्या कहिएगा, यहाँ पे मोदी आ रहे हैं, बोला क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे सिवान जिले को पावन धरती पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं 20 तारीख को कल। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे मोदी जी से कुछ रोज़गार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ के युवाओं को बहुत कठिनाई होती है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात जाना पड़ता है काम करने के लिए। यहाँ पे कुछ रोज़गार नहीं है। हम चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ पे कुछ सौगात दें, जिस तरह से गुजरात में होता है, अदर महाराष्ट्र में होता है, दिल्ली में होता है, यूपी में होता है, उसी तरह से हम चाहेंगे कि यहाँ पे बिहार में भी कुछ सौगात दें। यहाँ पे युवाओं के लिए कुछ भी रोज़गार नहीं है, कुछ भी रोज़गार जीरो, कुछ भी रोजगार नहीं है। चाह रहे हैं कि बिहार का रोजगार बिहार में ही रहे, ना कि हम लोग अलग राज्य में जाए, ना अलग विदेश में जाए काम करने को। हम लोग चाह रहे हैं कि अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे हो। और लोग जो वोट देते हैं तो जात के नाम पर यहाँ पर वोट दे देते हैं, इसीलिए विकास नहीं होता है, ऐसा प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। तो क्या कहिएगा लोग? जो भी बात रहता है वो भी सच रहता है, क्योंकि वो भी 12 मुख्यमंत्री उधर इधर ममता बनर्जी, राहुल गांधी, जितने भी खुद प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका भी बात तो सत्य है। लेकिन क्या है कि अभी हम लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का सरकार हो बिहार में, क्योंकि जंगल राज पहले से ही आ चुका है। हम नहीं चाहते कि दोबारा हम लोग को जंगल राज देखना पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं पे रोजगार। अभी पास फिलहाल जसौली के सामने ही हमारा चीनी मिल है, उसमें ही कुछ फैक्ट्री लग जाती। कुछ यहाँ पे जितना बड़ा टेंट लगा, इतना बड़ा टेंट यहाँ पे अगर फैक्ट्री लग जाएगा तो कुछ यहाँ के युवाओं के लिए शक्ति सहन कम से कम काम करने के लिए तो यहाँ पे रहेगा ना। बाहर सूरत जाते हैं काम करने के लिए, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, यूपी जाना पड़ता है। ये तो कम से कम ना हो। क्या कहिएगा, बिहार में जो रोजगार की कमी है जिससे लोग पलायन कर रहे हैं और वहाँ पे लोग अपमानित हो रहे हैं? हाँ, बिहार में हमारे सिवान जिला में तो वैसे कुछ है नहीं। यहाँ के जो युवा हैं बाहर जाते हैं, कमाते हैं, फिर वहाँ पे दुर्घटना होता है। ये सब हमारे अगर सिवान जिला में हो जाए तो यहाँ के युवाओं को दिक्कत नहीं होगा। बस यही कहेंगे कि यहाँ पे रोजगार कुछ देखिए जो भी है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में जो पलायन हो रहा है और जो रोजगार का मुद्दा है, उस पर काफ़ी लोगों की मांग है कि बिहार में रोजगार और पलायन का जो मुद्दा है, रोजगार हो और जिससे पलायन रुके। और अभी जो भी भाजपा के कार्यकर्ता और प्रशासन है वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं।